अगर आप भी 20 की हैं या फिर 20+ फीमेल हैं और आप अपने पेट में ये मोमोज, ये फ्रेंच फ्राइज अगर आप डाल रहे हैं तो आप सोच रहे हो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ये मैदा से बना स्प्रिंग रोल, ये फ्रेंच फ्राइज, ये गंदे तेल में तले हुए सब चीजें डाल रहे हो, ऊपर से ये लाल चटनी उसके ऊपर लगा लगा के बड़ी शौक से खाते हो, म्यूनिस जिसमें भर भर के रिफाइंड होता है, ये आप अपने पेट में डालते हो। आप कितनी बीमारियों के शिकार हो रहे हो। इससे क्या होगा, आपके पेट में तुरंत जलन स्टार्ट होगी। ये इतनी तीखी चटनी होती है, इसमें इतनी लाल मिर्च डाली जाती है, पेट की समस्याएं आपको शुरू हो जाएंगी क्योंकि इसको इतने गंदे तेल में तला जाता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट होंगी। मैं कहती हूँ कि ये सारी चीजें आज से खाना बंद कीजिए और अपने फल फ्रूट के ऊपर आइए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी सही रहेगी, आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और आप ये सारा अड़ंगा जो खा रहे हैं ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये आपके पेट यूं का यूं रहता है। तो आज से ये सब खाना बंद कीजिए और अपना घर का खाना अपनाइए। क्या आपको भी इस तरह से गाड़ी में उल्टी आती है? सफर पर जब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको उल्टी आती है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए आग का पत्ता, इसी से आपकी उल्टी का समाधान आ जाएगा। आपको ये आग का पत्ता लेना है और आपको क्या करना है, आपने अपने जूते के अंदर ये आग का पत्ता लगाकर और फिर ऊपर से आपको जूता अपना पहन लेना है। जब भी आप कहीं सफर पर जाते हैं तो ऐसे ही कर कर जाएं, ये आग का पत्ता अपने जूते में लगाकर जाएं तो आपको कभी भी उल्टी नहीं आएगी, आपके सफर पूरा अच्छे से होगा। क्या आप लोगों को पता है आपको गैस, तेजाब, एसिडिटी क्यों बनती है? आपको रोटी खाने का तरीका ही नहीं पता कि आपको रोटी बनाकर खानी कैसे है। आप क्या करते हो, रोटी को तवे पर डालते हो और ये गैस पर फुलाकर आप रोटी को खा लेते हो, जिससे आपको क्या होता है, जितनी आप गैस पे रोटी सेकते हो उतनी ही आपको एसिडिटी, तेजाब, गैस बनती जाती है। तो आज आपको ऐसा एक तरीका बताती हूँ जिसमें आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, क्योंकि जो गैस के केमिकल होते हैं वो सीधा डायरेक्ट हमारी रोटी के अंदर आ जाते हैं, जो हमारी सेहत को खराब करते हैं, ये हमारी सेहत को ठीक नहीं रखते। इसी से तो हमें गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और तेजाब बनता है। आपको रोटी खानी है तो अच्छे से तरीके से रोटी बनाकर खाइए। मैं बताती हूँ आपको रोटी कैसे खानी चाहिए बनाकर। आप एक आटे की लोई लीजिए और रोटी को बेल लीजिए। रोटी को बेल कर आपने क्या करना है, अच्छे से आपने रोटी को बेल लेना है और रोटी को बेल कर आपने तवे के ऊपर डाल देना है और इसको सिकने के लिए छोड़ देना है। अच्छे से इसको आप सिकने दीजिए एक तरफ से। सिकने के बाद एक तरफ से आपने इसको पलट देना है। पलट कर आपने इस रोटी को ऐसे ही कपड़े की सहायता से तवे पर सेकना है। तवे पर रोटी आप एक बार सेक कर देख कर खा के देखिए कितनी टेस्टी लगती है। ना आपको इससे गैस बनेगी, ना तेजाब बनेगा, ना एसिडिटी बनेगी। क्यों आप इतनी हानिकारक गैस अपने पेट में डालते हैं गैस पर रोटी को फुलाकर? इस कपड़े की सहायता से भी आप रोटी बना सकते हैं जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो ऐसे गैस जलाकर रोटी फुलाने से बचिए और तवे पर रोटी बनाइए। पॉसिबल हो तो हफ्ते में 1 या 2 बार चूल्हे की रोटी बनाकर देखिए, उससे भी आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहती थी। हम लोग ने अपनी सेहत गैस की रोटी खा खाकर खराब कर ली है। लेकिन अगर आप चूल्हे पर रोटी नहीं बना सकते तो आप ऐसे रोटी बनाकर खाइए और बीमारियों से बचिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। पिछली वीडियो में जो मैंने नीम करेला थेरेपी बताई थी वो आपने करके देखी, किस किसने करी वो मुझे कमेंट में बताइए। अगर उससे हेल्थ बेनिफिट मिले हैं, उससे भी बढ़िया शुगर कंट्रोल करने के लिए आज एक ऐसे पानी के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी डायबिटीज बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएगी। तो वो पानी है किस चीज का? वो है ये पानी। ये हरा पानी आपने किस चीज से बनाना है, चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये हरा पानी बनाना है भिंडी से। भिंडी को क्या करेंगे हम, भिंडी को हमने ऐसे काटना है, इसका ऊपर से ये नाकू हमने हटा देना है और इसको लंबा काट कर रात भर हमने इसको पानी में 1 गिलास पानी में डिप करके छोड़ देना है। डिप करके सुबह आपने इन भिंडी को निकाल कर रख देना है साइड में। और इस पानी के अंदर जो ये लेस बन रही है, आपने इस पानी को डायरेक्ट ही यूं का यूं पी लेना है। और भिंडी को आपने फेंकना नहीं है, भिंडी की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। भिंडी पानी के साथ आपने नहीं चबानी है, सिर्फ पानी ही खाली पीना है आपने। लगातार 1 हफ्ते तक आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको अपनी डायबिटीज में कितना कंट्रोल मिलता है। अगर आपकी 300, 350, 400 या 250 शुगर रहती है तो वो आपकी नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, कंट्रोल होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ये कोई जादू है या एक दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। लगातार 7 दिनों तक आपको इसका सेवन करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये आप भिंडी का पानी बनाकर पीकर जरूर देखिए और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए। आप भी अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों के खिंचाव से परेशान हैं, आपकी पिंडलियों में पेन रहता है, तो आपको क्या करना है, कोई भी ऑयल आपको ले लेना है। आप तिल का तेल ले लीजिए या फिर आप सरसों का तेल लीजिए या आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो दर्द का तेल बताया था वो भी आप ले सकते हैं। तो आपने तेल लगाकर अच्छे से इस वे में आप नीचे की तरफ
अपने अंगूठे की सहायता से आपने पिंडलियों की नसों को नीचे की तरफ खींचना है और अच्छे से आपने रगड़ रगड़ कर मसाज करनी है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जो आपकी पिंडलियों में स्टिफनेस है, जो दर्द है, वो आपका गायब हो जाएगा। आप हल्के हाथ से करिए, ज्यादा हैवी हाथ से आप मसाज मत करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दर्दों में आपको आराम मिलेगा और आपकी पिंडलियों को रिलैक्स मिलेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी को पीलिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हम लोगों को भूख नहीं लगती है, हमारी भूख बंद हो जाती है। बिल्कुल, हम डॉक्टर भूख की दवाई दे देता है, कुछ टाइम तक हम भूख की दवाई खाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। उससे फिर वही प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में वीकनेस आएगी और बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। उस भूख को बढ़ाने के लिए हम घर में ही एक चीज तैयार कर सकते हैं जिससे उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, सब कुछ हमारे घर में अवेलेबल होता है। आपने 1 गिलास पानी ले लेना है, पानी आपने नॉर्मल लेना है। पानी के अंदर आपने आधा नींबू निचोड़ देना है। आधा नींबू निचोड़कर, आप पूरा नींबू भी ले सकते हैं, आधा नींबू निचोड़ लीजिए, आप पूरा भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें काला नमक और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च का पाउडर, इन तीनों चीज़ों को आप मिला लीजिए और जिसको भी भूख नहीं लग रही है आप उसको ये पानी पिला दीजिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि उनको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप इसको 2 टाइम भी पी सकते हैं। आप लंच के बाद इसको पी सकते हैं, लंच से पहले ले सकते हैं, शाम को आप इसका सेवन कर सकते हैं। बस दिन छिपने के बाद आप नींबू का सेवन मत करिए, अदरवाइज आप सुबह से लेकर शाम तक इसको कभी भी पी सकते हैं। इससे आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी और आप अच्छे से खाना खा सकेंगे। क्या आप भी आर्म फैट से परेशान हैं, शोल्डर फैट से आप परेशान हैं, तो कुछ घर में ही आप इजी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे शोल्डर और आर्म फैट में आपको आराम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं, फिर उनको नीचे करना है, फिर से आपने ऊपर ले जाने हैं, फिर से आपने नीचे करना है। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी करनी है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और एक एक्सरसाइज करनी है आपको, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ये एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो आर्म का फैट है वो कम होने लगेगा और शोल्डर का फैट है वो भी आपका कम होने लगेगा। तो आप एक बार करके जरूर देखिए। ये 6 प्रकार के पानी करेंगे आपके 6 प्रकार के रोगों का इलाज। तो ये पानी किस किस चीज के हैं और किस किस टाइम लेने हैं आज हम बात करते हैं। तो ये है सौंफ का पानी, सौंफ और मिश्री का पानी। ये सौंफ आपको रात को भिगोकर इसको रख देना है और सुबह आपको खाली पेट इसको बॉइल करके थोड़ा सा गुनगुना करके पीना है। इससे क्या होगा, सौंफ और मिश्री का पानी जब हम पिएंगे तो हमारे पेट में अगर जलन है, एसिडिटी है, गैस है, वो हमारी इससे दूर होगी। ये है धनिया का पानी, साबुत धनिया हमने ले लेना है, उसको भी 1 चम्मच रात को भिगोकर हमें छोड़ देना है और सुबह ऐसे ही इसको बॉइल करके हमें पीना है। धनिया के पानी से क्या होगा, थायराइड हमारा खत्म होगा। थायराइड से अगर आप परेशान है तो धनिया का पानी पीना स्टार्ट कीजिए। ये है चिया सीड्स। चिया सीड्स सबने सुना होगा हमारी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। तो चिया सीड्स का पानी हमें कब पीना है, ये भी हमें मॉर्निंग में लेना है खाली पेट। तो इससे क्या होगा, हमारी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो सारी इससे दूर होगी। ये है मेथी का पानी। अब डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटिक वाले पेशेंट मेथी का पानी रोज पिएं तो उनकी डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। तो ऐसे ही रात को आपने मेथी के पानी को भिगोकर छोड़ देना है और सुबह खाली पेट इसको कंज्यूम करना है। ये है हल्दी का पानी, खाली हल्दी का पानी। आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी का पानी जब हम पिएंगे तो हमारी दर्दों में हमें आराम मिलेगा। किसी प्रकार का भी हमें दर्द है, अगर हमें कैल्शियम की कमी है तो इससे वो दूर होगी। और ये लास्ट हमारा पानी है जीरे का पानी। जीरे का पानी पीने से क्या होगा, हमारा वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। अगर आप लगातार 15 दिन तक जीरे के पानी का सेवन करते हैं तो आप अपने वेट को एक अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के पानी अगर आप अपनी मॉर्निंग डाइट में शामिल करते हैं तो आप बहुत प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। आपके घर में बहुत से चांदी के सामान होते हैं, कोई कड़ा है, आप कोई पायल है या फिर भगवान जी के बर्तन है, आप मंदिर में कोई चांदी का दिया रखते हैं या लोटा आप रखते हैं, वो टाइम टाइम पर काले पड़ जाते हैं। तो आज उनको चमकाते हैं, देखते हैं कैसे वो चमकते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है, 1 गिलास के करीब पानी ले लेना है। आपने उस पानी के अंदर 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देनी है उबलते पानी के अंदर और 1 चम्मच आपने डाल देना है सरफ। इसमें सरफ डालने के बाद इनको अच्छे से उबलने के बाद आपने ये चांदी का कड़ा, मैंने ये चांदी का कड़ा लिया, मेरे पास यही था, उबलते हुए पानी के अंदर आपने डाल देना है और 2 से 4 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही उबलते हुए छोड़ देना है। उबलते हुए छोड़ने के बाद देखेंगे कि आप कुछ ही देर में इसे उबलने दीजिए अच्छे से। जब ये उबल जाएगा तो इसकी जो कालस है या जो गंदगी है वो इस पानी के अंदर मिलकर आ जाएगी और आपका चांदी का कड़ा निकलेगा बिल्कुल नए जैसा, जैसे आप अभी इसको दुकान से खरीद कर लाए हैं। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो देखिए इसको उबलते हुए 2 मिनट हो गई है और हम आपको दिखाते हैं अपना कड़ा। ये देखिए, अभी मैं इसको आपको वॉश कर दिखाती हूँ। पानी से इसको वॉश हम कर लेंगे, अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश भी मार सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है ब्रश की, ये उबलने से ही काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। लेकिन आप इस पर ब्रश, बीच में भी इस पर आप ब्रश मार सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया ना आपका कड़ा, बिल्कुल जैसे आपने अभी मार्केट से इसको ख़रीदा है, चमक गया है ये देखिए।
आप इस तरह आपके कोई भी चीज चांदी की है वो आप ऐसे ही साफ कर सकते हैं। कोई लोटा है या कोई दिया है या कोई कड़ा है या पायल आप पहनती हैं वो साफ कर सकते हैं। ये चांदी आपकी बिल्कुल चमक जाएगी। अगर आप मार्केट से चावल लाते हैं और आपको यही नहीं पता कि हमारे चावल असली हैं या नकली हैं, अगर आपके चावल गैस पर गिरते समय पिघल जाता है तो आपका चावल नकली है। अगर ये राख की तरह हो जाते हैं चावल तो वो आपके चावल असली हैं। ये चावल हमारे जो गैस पर गिरे थे वो बिल्कुल जलकर राख हो गए हैं, लेकिन ये चावल पिघले नहीं हैं। इसका मतलब हमारे चावल ये असली हैं। चीनी से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज आजकल चल रही है। जो लोग चीनी के लिए आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक एक चीज है जो आजकल चल रही है। आप ये चिप्स लाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, कुरकुरे आप खाते हैं, बड़े शौक से बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। कहीं सफर पर आप जाते हैं तो आपने कुरकुरे का पैकेट खरीद लिया, चिप्स का पैकेट खरीद लिया, कोई बिस्किट आपने खरीद लिया, एनर्जी ड्रिंक ले ली, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? आजकल ये एक केमिकल मिला रहे हैं जो एक सफेद जहर है, जो चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसको हम बोलते हैं मेल्टोडेक्सटिन। ये मेल्टोडेक्सटिन जो है ये बहुत ही एक सफेद जहर, बहुत नुकसान करता है। ये आपकी हड्डियों को खत्म कर देता है। डायबिटीज के लोगों के लिए ये जहर है। धीरे धीरे इससे क्या होता है कि शुगर जो होती है वो एकदम से स्पाइक करती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 होता है, तो ये बहुत ही हाई पावर की शुगर इसके अंदर होती है। कुछ लोगों को नॉलेज के अभाव में ये लोग सब इसका सेवन करते हैं। किसी भी रैपर पर आप देखोगे माइक्लोडेस्टिन जरूर होता है, उसको जरूर टेस्ट कीजिए कि उसमें ये केमिकल तो नहीं मिलाया गया है। इन सब चीजों में ये केमिकल मिलाया जाता है। जिस चीज में भी ये केमिकल है उसको आप आज से ही खाना बंद कर दीजिए। कोई एनर्जी ड्रिंक आपको नहीं पीना है, कोई कोला नहीं पीना है। आजकल सभी चीजों में ये मिलाया जा रहा है जो आपकी हड्डियों को धीरे धीरे खत्म कर देगा और आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज का पेशेंट बना देगा। हमने एक कुकर में कटोरी रख दी है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, तो उससे क्या होगा, हमने एक कटोरी और ले लेनी है और उसके ऊपर एक सूती कपड़ा रख लेना है। उसमें हमने डालना है 1 चम्मच पत्ती का, 1 चम्मच हमने उसमें रखना है चीनी का, थोड़ी सी हमने अदरक रखनी है और 2-3 हमने इलायची इसमें डाल देनी है। और इस कपड़े को हमने बंद कर देना है किसी रस्सी की सहायता से या फिर किसी रबड़ की सहायता से आपने इसको बंद कर देना है। इसको बंद करके आपने जो हमने वो कटोरी अंदर रखी थी उसके ऊपर इस कटोरी को रख देना है और हमने कुकर का ढक्कन लगा देना है। कुकर का ढक्कन लगाकर हमने इसमें 2 से 3 विसल लगा लेनी है। तो हमारी 3 से 4 सीटी लग चुकी हैं। तो अब ये प्रेशर हमारा धीरे धीरे निकल गया है। प्रेशर निकलने के बाद अब हमने कुकर को खोल लेना है और जो ये कटोरी है जिसमें हमने चाय पत्ती चीनी डाली थी उसको एक चिमटे की सहायता से आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल कर जी ये बहुत गर्म है, इसको ठंडा थोड़ा आप होने दीजिए और इस पोटली को हमने ऐसे निचोड़ लेना है और हमें इस पानी को इस उबलते दूध के अंदर डाल देना है और ये हमारी एक बहुत ही अनोखी चाय बनकर तैयार हो गई है। अगर आप डायरेक्ट चाय पत्ती दूध में डालते हैं, चीनी डालते हैं या अदरक इलायची डालते हैं तो वो चाय हमें नुकसान करती है, लेकिन आप इस तरह से अगर चाय बनाकर पीते हैं तो ये बहुत ही अनोखी एक चाय हमारी बनकर तैयार होगी जो हमारी सेहत के लिए नुकसान भी नहीं देगी और आप चाय भी आसानी से पी सकते हैं। ये पोटली की मसाज करेगी आपके दर्दों का इलाज। आज हम लोग कर रहे हैं पोटली थेरेपी जिससे हमारे दर्दों का इलाज होता है। तो हमने एक पोटली ले लेनी है, उसमें हमने क्या लेना है, थोड़ी सी मेथी हमने उसमें लेनी है, 2-4 काली मिर्च हमने उसमें डाल देनी है, थोड़ी सी 2-4 लौंग हमने इसमें रख देनी है, आंबा हल्दी, आंबा हल्दी आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको ये डालना है और थोड़ा सा आपने लेना है अश्वगंधा का पाउडर इसमें आपको डालना है और आपने इस पोटली को बंद कर लेना है। बंद कर पोटली को आपने तवे पे थोड़ा सा नमक डाल लेना है और इस पोटली को सेक कर आपने कमर के दर्द का इलाज करना है। ये पोटली की मसाज करेगी आपके दर्दों का इलाज। जो आपके दर्द है कमर में, अगर आपके दर्द है कहीं भी अगर आपके दर्द है तो वो इस पोटली थेरेपी से आपका ठीक हो जाएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पर ध्यान रखिए आपको दर्द का तेल की मालिश करके आपको पोटली थेरेपी करनी है तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, आपके दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये एक बहुत कारगर नुस्खा। अरे आग पर प्याज क्यों घुमा रहे हो? अरे तुम देखते जाओ मैं इससे क्या बनाऊंगी। आग पर प्याज को घुमाकर आपने क्या करना है, आपने आग पे से इसको उतार कर ये माचिस की तीलियां आपने इसमें से निकाल देनी है। निकाल कर आपने इसको छील लेना है। छील कर आपने ये जो प्याज के सारे छिलक हैं ये आपने एक पानी के अंदर, ये पानी हमने पहले से तैयार करके रखा है प्याज का, इसमें आपने ये डाल देने हैं। डालकर आपने कुछ माचिस की तीलियां इसके अंदर छोड़ देनी है। माचिस की तीली छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, जो माचिस की तीली आपने इसमें छोड़ी थी उनका मसाला आपने उतार देना है। मसाला उतारने के बाद आपने इस पानी को 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है और आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है। स्प्रे बोतल मैंने इसमें ये पानी पहले से भर के रखा है। आपको इसको बंद कर आपके घर में कहीं भी मच्छर मक्खी हैं आप वहीं उसको स्प्रे करना है। आपको
देखेंगे कि आपके घर में जो कहीं भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी आ रहे हैं, डीमक पर भी इसको आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। आजकल लड़कियां पाउट फेस बनाने के चक्कर में, पतली रहने के चक्कर में डाइटिंग कर करके अपनी बॉडी को इतना वीक बना लेते हैं कि उन्हें चलते हुए भी चक्कर आते हैं। हम देखते हैं लड़कियां इतनी कमजोर होती हैं, कुछ भी खुद वो खाती हैं तो उनके हाथ पैरों में दर्द होता है, उनके खाया हुआ पचता नहीं है। तो ऐसी लड़कियों के लिए हमने एक डाइट तैयार की है जो हम उन्हें बता सकते हैं। जो अंडर वेट है, वेट गेन कराने के लिए हम ऐसी डाइट लेकर आए हैं जिनसे उनका वेट गेन होगा। तो उसके लिए हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको केसर वाला दूध दे सकते हैं, या फिर हम बनाना शेक उनको दे सकते हैं। आप 2 के लिए लीजिए, 1 गिलास दूध में आप उनको मिक्सी में ब्लेंड करके बनाना शेक बनाकर आप उनको दे सकते हैं। आप पोटैटोस ले सकते हैं, आलू किसी भी फॉर्म में आप आलू सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, या पराठे के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड चना आप ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं वेट बढ़ाने के लिए, आप उनको नट्स दे सकते हैं। ब्रेड और बिस्किट आपने अवॉइड करने हैं, ये आपने उनको नहीं देना है। आप दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी डालकर उनको पिला सकते हैं। इन सब चीजों से उनका वेट गेन इजीली होगा और उनके अंदर जो वीकनेस है, डाइटिंग कर करके जो उनकी वीकनेस हो गई है, वो आप उनकी खत्म कर सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। क्या आपको भी प्राइवेट पार्ट में दही की तरह व्हाइट व्हाइट स्पॉट पड़ रहे हैं, या आपको इसमें से स्मेल आ रही है और गाढ़ापन या चिपचिपापन आपको लग रहा है, तो आप व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से परेशान हैं। अक्सर महिलाओं में ये बात देखने को मिल रही है कि व्हाइट डिस्चार्ज से वो बहुत ही परेशान हैं। तो उसकी वजह से आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि आप फिटकरी के पानी और हल्दी के पानी के अलावा और क्या ले सकते हैं। सबसे पहले अदरक को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। जब तक आप अदरक का सेवन करते रहेंगे तो आपकी व्हाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, आपको वो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अदरक की तासीर बहुत गर्म होती है। जब हम अदरक खाते हैं तो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको रहेगी ही रहेगी। तो अब सबसे पहले अपने खाने से इसको अवॉइड करिए। दूसरा, आपने क्या करना है, मोटी इलायची जो होती है आपने उसको रात भर पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह आपको इसको बॉईल कर लेना है और आपने इसमें कच्ची हल्दी का पाउडर बनाकर इस पानी के अंदर डालकर इसको 5 मिनट तक उबालना है। लगातार 1 हफ्ते तक इसका सेवन कीजिए और अपनी व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में फर्क देखिए। आप घर के ही नुस्खों से अपने व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज चिपचिपा आता है, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज कैसा आता है, गाढ़ा आता है, किसी के में स्मेल बहुत होती है और किसी का बहुत पानी की तरह बिल्कुल पतला होता है। तो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप इन चीजों का यूज कीजिए और अदरक का यूज आप बिल्कुल भी मत कीजिए।